नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। राजस्थान की उन तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए पोल टॉक देखना ज़रूरी हो जाता है जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती हैं। आज हम बात करेंगे सचिन पायलट अशोक गहलोत के उन संबंधों को लेकर के, किस तरीके से अशोक गहलोत चाल चल रहे हैं। उनके ही खास पूर्व मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, नदबई से विधायक बसपा से रहे, जिन्होंने अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया। अब वो यहाँ पर राजस्थान में आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम राजस्थान में मुहिम बढ़ाएंगे, बड़ा काम करेंगे, आरएलडी की सीटें बढ़ाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। रोचक बात क्या है इसमें, हम किसकी बात कर रहे हैं आपको पता हो गया होगा। जोगिंदर सिंह अवाना। जोगिंदर सिंह अवाना नोएडा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, और राजस्थान से उन्होंने बसपा के टिकट पर 2018 में विधानसभा चुनाव जीता, भरतपुर के नदबई से। वहाँ चुनाव जीतने के बाद वो अशोक गहलोत सरकार को समर्थन करते हैं। गहलोत ने उनको देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद वो बसपा की जगह बल्कि कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव में लड़ते हैं और लगभग 15-20 हज़ार वोटों चुनाव हार जाते हैं। उन्हें लगा कि अब कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गल पा रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने आरएलडी का दामन थाम लिया। अब आरएलडी की कहानी समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये दांव पीस राजनीति में चलता रहता है। बसपा से आने वाला विधायक कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस छोड़ करके अब आरएलडी में। आरएलडी सबको पता है कि राजस्थान में सिर्फ एक सीट है और वो है सुभाष गर्ग के पास। सुभाष गर्ग अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे, और योगेंद्र सिंह अवाना जो है, जोगिंदर सिंह अवाना, वो खुद जो है अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री रहे, दर्जा प्राप्त बोर्ड के अध्यक्ष रहे। और तो क्या अचानक से इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। हमने राजस्थान के जो आरएलडी प्रभारी हैं मलूक नागर, उनसे भी बातचीत किया। उनका कहना है कि हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सचिन पायलट के साथ जो अशोक गहलोत ने जो काम किया, जो धोखा दिया, उसको हम पूरा यहाँ पर गांव-गांव तक ले जाएंगे। और जिस तरीके से देखा जाए, मलूक नागर जो पूर्व लोकसभा सदस्य हैं बसपा के, उन्हें यहाँ पर आरएलडी ने प्रभारी बनाया। पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मलूक नागर सचिन पायलट खेमे के हैं, जोगिंदर अवाना गहलोत खेमे के हैं। तो कैसे गहलोत खेमे का आदमी सचिन पायलट खेमे के साथ चला जा सकता है। और अभी आरएलडी जो है वो एनडीए में है, बीजेपी की सरकार में है। तो जोगिंदर अवाना अब यहाँ अध्यक्ष बन गए हैं। अब डील होगी, बातें होंगी, सारी चीज़ें होंगी। जो सरकार उनकी यहाँ पर भी है। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जोगिंदर सिंह अवाना यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भले बन गए हैं, लेकिन वो जो दायरा है, जो भरतपुर, धौलपुर, करौली, उन इलाकों में जिस तरीके से बसपा काम करती थी, उसी काम को शायद आरएलडी वहाँ पर करना चाहती है, जातिगत समीकरण को साधना चाहती है। लेकिन जोगिंदर सिंह अवाना वही हैं जो सचिन पायलट के समर्थन में नहीं थे। तो क्या जोगिंदर सिंह अवाना जब चुनाव हारे तो गुर्जर कह रहे थे कि ये पायलट का विरोध किया इसलिए इनको हराया गया। क्या सचिन पायलट के लिए खतरा होगा, या अशोक गहलोत ने अपनी एक टीम तैयार कर दी है जो दिख नहीं रही है। चूँकि सुभाष गर्ग आरएलडी के विधायक हैं लेकिन गहलोत के समर्थन में रहते हैं, और जोगिंदर अवाना भी क्या उसी एक दूसरी पार्टी के किस्से के पात्र तो नहीं बनने वाले हैं। लेकिन इसे लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक जानकार की अशोक गहलोत की बड़ी चाल है। ये एक गुर्जर नेताओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जब सचिन पायलट से नाराज़ जो गुर्जर कांग्रेस की तरफ ना आ रहे हों, तो ऐसे समय जोगिंदर के साथ चले जाएं, आरएलडी के साथ चले जाएं, और जो नुकसान भाजपा को जो फ़ायदा होना था वो नुकसान हो जाए। ऐसे तमाम समीकरण की कहानियां हो रही हैं। अभी फ़िलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जिस तरीके का समीकरण तैयार किया जा रहा है, जोगिंदर सिंह अवाना कह रहे हैं कि हम पार्टी को बड़ा करेंगे। और जोगिंदर सिंह अवाना की जब सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए, दिन भर कांग्रेस के बड़े नेताओं को जन्मदिन बधाइयाँ देते रहते हैं, तो आप कहेंगे वो तो पार्टी में रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल अब क्या जोगिंदर सिंह अवाना अपना वहाँ टाइम काटने गए हैं, 4 साल रहने के बाद फिर वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, या जोगिंदर सिंह अवाना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, या कोई बहुत बड़ा उनके पास बड़ा कोई काम है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं, लोग कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये भी गहलोत के एक नुमाइंदे हैं। और अगर सचिन पायलट के साथ गुर्जर नहीं जा पा रहे हैं कांग्रेस में उस नाराज़गी की वजह से, चूँकि इस बार भी 28 में भी पायलट के नाम की घोषणा हो जाएगी सीएम के लिए, ऐसी कोई संभावना भी दिख नहीं रही है।
तो उस समय भी सचिन पायलट के लिए ये जोगिंदर सिंह अवाना जैसे जो तमाम जो सचिन पायलट के जो गुजर नेता के तौर पर जो उभारे जा रहे सामने लाए जा रहे हैं, ये भी गहलोत की एक बहुत बड़ी टेक्निक मानी जा रही है। तो जैसे अभी आप देखिए लगातार टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा का आने के बाद लोग सचिन पायलट की चर्चा नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन क्या जोगिंदर सिंह अवाना अगर आरएलडी की तरफ से इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो कांग्रेस और बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनके साथ गुजर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कह पाना मुश्किल है। और इसीलिए मनुक नागर को भी आरएलडी ने लगा दिया, दो गुजर नेताओं को आरएलडी ने यहाँ पर लगाया है और मजबूती से काम करने को कहा है। क्या इस बात को जयंत चौधरी नहीं समझते हैं? जयंत चौधरी यूपी चुनाव देखते हुए मलूक नागर और जोगिंदर सिंह अवाना को यहाँ पर प्रभारी बनाकर के, अध्यक्ष बनाकर के वहाँ कोई संदेश तो नहीं दे दिया गुजरों को कि देखिए हमें जहाँ ज़रूरत थी हमने गुजरों को लगा दिया। जो पश्चिमी यूपी का गुजर है वो आरएलडी के साथ जुड़ेगा यूपी के विधानसभा चुनाव में और फ़ायदा देगा। बहुत बड़ी टैक्टिस मानी जा सकती है, पॉलिटिकल पार्टियों में सब चलता रहता है। लेकिन इसका राजस्थान में क्या असर होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों जो यहाँ के आरएलडी प्रभारी हैं, मलूक नागर वो भी यूपी से हैं, जोगिंदर सिंह अवाना भी यूपी से, दोनों को यहाँ पर आरएलडी ने लगाया, सक्रिय किया है। ऐसे में सचिन पायलट लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि जिस तरीके से गुजर जो वोटर हैं वो कन्फ्यूज होंगे कि वो जोगिंदर सिंह अवाना को सपोर्ट करें, सचिन पायलट को करें, या जो तमाम और नेता दिख रहे हैं उस तरीके से लोग दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा तक जो गुजर हैं वो गुजर क्या सचिन पायलट के लिए जाएंगे या जोगिंदर सिंह अवाना से लोग साथ जाएंगे जो पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए। आरएलडी ने कह दिया देखो हमने इनको ताकत दे दी है। और केंद्र में मंत्री हैं जयंत चौधरी, तो गुजर जो हैं वो कम से कम आरएलडी से इसलिए जुड़ जाएंगे, केंद्र में उनका काम होता रहेगा। और राजस्थान में भी सरकार में वो संघर्ष कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उनका काम हो जाएगा। सुभाष गर्ग की चर्चा उन्हें हो सकता है सरकार में लाया जा सके, तमाम सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जोगिंदर के अवाना के एक जो पीछे जो मुझे जो कहानी समझ में आ रही वो अशोक गहलोत की कोई बहुत बड़ी टैक्टिस है। तो अब इस खबर के अंत में यही कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत ने जोगिंदर अवाना के द्वारा एक बड़ा गेम खेल दिया है। सचिन पायलट, भाजपा दोनों के लिए मुसीबतें हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि इनके पास सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, समय बताएगा, लेकिन एक बड़ा टैक्टिस है ये और इसके पीछे बहुत से लंबी कहानियाँ होती हैं। तो जिस तरीके से ये सारी कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही हैं उसी तरीके से अशोक गहलोत के साथ जोगिंदर सिंह अवाना भी जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि मलूक नागर का कहना है कि जोगिंदर सिंह अवाना ने माफ़ी मांग ली है सचिन पायलट के खिलाफ जो उन्होंने किया था, अब वो साथ मिलकर काम करेंगे और हम लोग मिल करके सचिन पायलट के जो अपमान हुआ गुजरों के लिए वो ज़रूर पूरा करेंगे। देखते रहिए पोल टॉक। ये जो सारी कहानियाँ होती हैं ये किताबों में नहीं है, ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये नेताओं से बातचीत, उनके द्वारा दिए गए संकेत और हवा में उस इलाके में चल रही बातों को जोड़ करके हम तैयार करते हैं। इसलिए बहुत सारे तथ्य आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये वो कहानी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।